कोर्ट में गीता की कसम क्यों खिलाई जाती है? भारतीय न्याय व्यवस्था में सत्य की गवाही देने के लिए अक्सर गवाहों को शपथ दिलाई जाती है और कई मामलों में भगवद गीता पर हाथ रखकर शपथ लेने की प्रथा देखी जाती है। यह प्रथा धार्मिक, ऐतिहासिक और कानूनी कारणों से विकसित हुई है। गीता पर शपथ की परंपरा क्यों? गीता को सत्य और धर्म का प्रतीक माना जाता है। भगवद गीता हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है, जिसमें सत्य, धर्म और कर्तव्य की शिक्षा दी गई है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म के मार्ग पर चलने और सत्य का पालन करने की सीख दी थी। इसलिए कोर्ट में गीता पर हाथ रखकर शपथ लेने का अर्थ होता है कि गवाह न्याय के मार्ग पर चलेगा और सच बोलेगा। धार्मिक आस्था के कारण भारत में हिंदू धर्म मानने वालों की संख्या अधिक है और गीता को पवित्र और आदरणीय ग्रंथ माना जाता है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति गीता पर हाथ रखकर झूठ बोलेगा तो उसे ईश्वर के दंड का भय रहेगा। अंग्रेजों के समय से शुरू हुई परंपरा। ब्रिटिश शासनकाल में भारतीयों को गीता पर शपथ दिलाने की परंपरा शुरू हुई। अंग्रेजों की न्याय प्रणाली में गवाहों को ईसाई धर्म के बाइबिल पर शपथ दिलाई जाती थी, लेकिन हिंदू गवाहों को गीता पर शपथ दिलाना ज्यादा प्रभावी माना गया, क्योंकि वे बाइबिल से ज्यादा गीता को पवित्र मानते थे। बाद में यह परंपरा भारतीय न्याय व्यवस्था में भी बनी रही। क्या गीता पर शपथ लेना अनिवार्य है? नहीं, भारतीय कानून में किसी विशेष धार्मिक ग्रंथ पर शपथ लेना अनिवार्य नहीं है। भारतीय शपथ अधिनियम 1969। भारतीय कानून के तहत कोई भी व्यक्ति ईश्वर की कसम खाकर या बिना किसी धार्मिक ग्रंथ के भी शपथ ले सकता है। यदि कोई व्यक्ति धार्मिक नहीं है तो वह मैं सत्य बोलूंगा कहकर भी शपथ ले सकता है। हिंदू गीता पर, मुसलमान कुरान पर, ईसाई बाइबिल पर और सिख गुरु ग्रंथ साहिब पर शपथ ले सकते हैं। शपथ का कानूनी महत्व। गवाह चाहे किसी भी धार्मिक ग्रंथ पर शपथ ले या नहीं, अगर वह झूठ बोलता है तो उसे भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 191 और 193 के तहत दंडित किया जा सकता है। झूठी गवाही देने पर 7 साल तक की सजा या जुर्माना हो सकता है। अन्य धर्मों में शपथ कैसे ली जाती है? हिंदू और सिख भगवद गीता या गुरु ग्रंथ साहिब पर हाथ रखकर, मुसलमान कुरान शरीफ पर हाथ रखकर, ईसाई बाइबिल पर हाथ रखकर, नास्तिक या गैर धार्मिक व्यक्ति बिना किसी धार्मिक ग्रंथ के सिर्फ सत्य बोलने की शपथ लेकर। निष्कर्ष, गीता पर शपथ लेने की परंपरा सत्य और धर्म के प्रतीक के रूप में विकसित हुई है। हालांकि भारतीय कानून में किसी भी धार्मिक ग्रंथ पर शपथ लेना अनिवार्य नहीं है। मुख्य उद्देश्य यह है कि गवाह सच बोले और न्याय प्रणाली में सत्यता बनी रहे।